नमः शिवाय, जय माता रानी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीना सीखो में। दोस्तों इस वर्ष 2023 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी व नवमी तिथि कब और किस दिन पड़ने वाली है। कन्या पूजन का समय क्या होगा, कन्या पूजन का नियम और विधि जानेंगे। कन्या न मिलने पर कैसे करेंगे पूजन। अगर कन्या पूजन के दौरान कन्या कम रह जाती है, अगर आप घर से कहीं बाहर हो और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव ना हो, तो दोस्तों फिर इस स्थिति में क्या करना चाहिए। साथ ही दोस्तों जानेंगे कि उपहार में कन्याओं को क्या क्या देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। दोस्तों हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर विचरण करती है। ऐसे में नवरात्रि के दिनों माता रानी को प्रसन्न करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा करते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना का विधान है। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का खास महत्व होता है, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि नवरात्रि में कन्या पूजन करने की परंपरा है। कन्याओं को साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि में कन्या पूजन कुछ लोग दुर्गा अष्टमी के दिन तो वहीं कुछ लोग महानवमी के दिन करते हैं। आप अपनी सुविधा और मान्यता के अनुसार इस शारदीय नवरात्रि में कन्या पूजन 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को दुर्गा अष्टमी या 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को महानवमी के दिन कर सकते हैं। अष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त क्या रहेगा। 22 अक्टूबर 2023 दिन रविवार को दुर्गा अष्टमी है। इस दिन सर्व सिद्धि योग सुबह 6:26 से शाम 6:44 तक है। ऐसे में आप 22 अक्टूबर को सुबह 6:26 से कन्या पूजन कर सकते हैं। वहीं इस साल महानवमी 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। इस दिन सर्वसिद्धि योग सुबह 6:27 से शाम 5:14 तक है। वहीं रवि योग पूरे दिन है। ऐसे में आप 23 अक्टूबर को सुबह 6:27 के बाद से कन्या पूजन कभी भी कर सकते हैं। दोस्तों अब आइए जानते हैं कन्या पूजन नियम और उसके विधि के बारे में। नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही भक्त व्रत पूरा करते हैं। भक्त अपने सामर्थ्य के मुताबिक भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है। इस दिन जरूर करना चाहिए कन्या पूजन। सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व है, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिनों का व्रत करते हैं वे तिथियों के मुताबिक अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर व्रत खत्म करते हैं। शास्त्रों में भी बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे अहम और शुभ माना गया है। कन्या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले सम्मान के साथ आमंत्रित करें। खासकर कन्या पूजन के दिन ही कन्याओं को यहाँ वहाँ से एकत्रित करके लाना उचित नहीं होता। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत करना चाहिए। नव दुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाना चाहिए। कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बैठाकर सभी के पैरों को स्वच्छ पानी या दूध से भरे थाल में पैर रखवाकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए। पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलने वाले जल या दूध को अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। कन्याओं को स्वच्छ और कोमल आसन पर बैठाकर पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद कन्याओं को माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। इसके बाद मां भगवती का ध्यान करने के बाद इन देवी स्वरूप कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन करवाएं। भोजन में हलवा, पूरी और चना परोसा जाता है। कन्याओं को अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन करवाएं और अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दे और दोबारा से पैर छूकर आशीर्वाद ले। अपने घर में बुलाई जाने वाली कन्या की आयु 2 वर्ष से 10 वर्ष के भीतर होनी चाहिए। कम से कम 9 कन्याओं को पूजन के लिए बुलाना चाहिए, जिसमें से एक बालक भी होना अनिवार्य है, जिसे भैरव का रूप माना गया है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूरी नहीं होती, वही उसी प्रकार कन्या पूजन भी एक बालक के बगैर पूरी नहीं मानी जाती। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोज पर आ रही है तो कोई आपत्ति नहीं, उनका स्वागत करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है। त्रिमूर्ति के पूजन
पूजन से घर में धन्य धान की भरमार रहती है। 4 वर्ष की कन्या को कात्यायनी माना गया है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। 6 साल की कन्या को कालिका रूप माना गया है। कालिका रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है। चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या संभवामी कहलाती है। इनको पूजने से सारे विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्या दुर्गा का रूप होती है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य भी पूरे होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूरी करती है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि किसी कारणवश कन्या ना मिले या फिर आपको 9 कन्या से कम कन्या मिले या फिर आप कहीं बाहर हो, आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वो महानवमी का पूजन करते हैं, लेकिन कुछ लोग व्रत न रखने के बाद भी नवमी पूजन करते और घर पर माँ दुर्गा की पूजा और हवन करते हैं। इसके बाद माँ दुर्गा को हलवा, चने और पूरी का भोग लगाते हैं। लेकिन अगर दोस्तों कन्याओं को भोजन कराने में आप असमर्थ है या फिर आपको आसपास कन्या नहीं मिल रही है, तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप माँ को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर उसका पुण्य पा सकते हैं। अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली, पूरी हलवा, चने का प्रसाद और गिफ्ट, पैसे आदि बाहर किसी मंदिर में दे आए या फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ा दे। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छूना ना भूले। अगर आप कहीं घर से बाहर है और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं, तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीजों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज ले और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे दे। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना फल मिलता है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं कि कन्याओं को उपहार में क्या क्या देना चाहिए या क्या क्या हम उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों, कन्याओं को उपहार में इन 5 चीजों को देने से माता रानी भी प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो 5 चीजें हैं। कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो लाल रंग की चुनरी ही सभी कन्याओं को ओढ़ाएं। इससे भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। दूसरी जो चीज है दोस्तों, कन्याओं को भोजन करने में एक फल जरूर दे। मान्यता है कि फल उपहार में देने से आपके अच्छे कर्मों का फल कई गुना वापस होकर मिलता है। केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वहीं नारियल देवी माँ को पसंद है, इसलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वहीं कन्याओं को उपहार में भी दे। तीसरी जो चीज है दोस्तों वो है मिष्ठान। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्ठान जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहे तो कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकते। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। चौथी जो चीज है दोस्तों जो आप उपहार में देंगे वो है श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती है। पांचवी जो चीज है वो है दोस्तों चावल या जीरा। परंपरा अनुसार घर से जब बेटी विदा होती है तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। साथ में ही दोस्तों चावल के साथ जीरा भी देनी चाहिए। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों।